आप परमेश्वर को अकाल पुरख कहें, वल्ला कहें, यहोवा कहें या वाल्मीकि कहें, इस सबका एक ही अर्थ होता है और उसके आगे भी है। उन्हें रत्नाकर भी कहा जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने जब परमेश्वर की दी हुई नेमतों को देखा तो उन्होंने ये भी कहा कि असीम शक्ति तेरी वर्णन करे कैसे बुद्ध में, कि तेरी शक्तियां असीम है, जो तुमने कृपा की है वो असीम है। इतनी असीम है जैसे सागर में बहुत सारे हीरे मोती होते हैं तो फिर सागर को उन रत्नों के कारण रत्नाकर कहा जाता है। और यही रत्नाकर शब्द सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिन्होंने इंसान के जीने के लिए इस सारे जीवन को कैसे जीना है उसके लिए पावन योग सृष्टि दिया। आदमी के हृदय की कोमल भावनाओं को किस तरह व्यक्त करना है उसके लिए काव्य दिया और उसी काव्य को अपने आनंद के लिए कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए संगीत दिया। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने महामुनि मतंग को संगीत की शिक्षा दी और आज दुनिया की हर लाइब्रेरी में जो सबसे बड़ी किताब संगीत की है वो महामुनि मतंग की है और उन्होंने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान से सीखा। तो परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। हम सवाल कर लेते हैं कमलेश्वर क्यों? कमलेश्वर इसलिए कि जैसे कमल होता है तो कमल दो गुणों को लेके विख्यात है। एक तो जो आम संसार कहता है लोग कि कमल कीचड़ में खिलता है मगर कीचड़ को अपनी पंखुड़ियों से जुड़ने नहीं देता, उससे निर्लेप रहता है एक। और दूसरा उसका एक और है कि कमल एक ऐसा फूल होता है कि जिसके निचला हिस्सा जो उसके नीचे की डंडी है वो मादा है और ऊपर का जो फूल है वो नर है। एक ही फूल में दोनों गुण ये कमल के फूल में होते हैं और परमेश्वर को हम उसको कहते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। वो दोनों गुण उसमें रहते हैं, उनको उस दोनों गुणों के रूप में देखा जाता है। तो कमलेश्वर कहा, रत्नाकर कहा, उनको करुणा सागर कहा। जब वो क्रौंच की पुकार पे आए तो उन्हें करुणा सागर कहा गया और जब क्रौंच की पुकार पे पहुंचने के बाद उन्होंने संसार का पहला श्लोक कहा तो उन्हें आदि कवि कहा गया। तो परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। आप किस नाम से याद करोगे ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि परमेश्वर की शिक्षा पे आप चलो तो फिर परमेश्वर की अमृत वर्षा आपके ऊपर होती है। आप उसे चाहे अकाल पुरख कह के याद करें, आप उसे यहोवा वल्ला कह के याद करें, आप उसे सृष्टिकर्ता सृजक आदि कवि रत्नाकर कमलेश्वर वरुणेश्वर योगेश्वर, आप उसे किसी नाम से भी याद करें। वो याद करने से ज्यादा जरूरी है उसकी शिक्षाओं को याद रखना जो उसने हमारे भले के लिए दी है, इंसान के बेहतर जीवन के लिए दी है, इंसान के जीवन की सुख शांति और समृद्धि के लिए दी है। वो परमेश्वर की उन शिक्षाओं को याद करना और उनके ऊपर चलना ये ज्यादा जरूरी है। तो इस संदेश को हम वाल्मीकि तीर्थ से आपके लिए कह रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप परमेश्वर वाल्मीकि दयावान की उन शिक्षाओं से जुड़ेंगे, उनकी शरण में आएंगे। भारद्वाज की तरह, माँ शबरी और माँ सीता की तरह, माँ कैकसी और महात्मा रावण की तरह आप उनकी शरण में आके वो पद प्राप्त करेंगे जिसको हम कहते हैं नित्यनेम में कि 7 वार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाऊं त्रिगुण तीर्थपुर, मिट जाए आवो जाओ, इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद, परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद अभेद। जय वाल्मीकि।